हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। आज की वीडियो में मैं आपके लिए कुछ ऐसे यूजफुल किचन टिप्स एंड ट्रिक्स लेके आई हूँ जिससे आपका काम तो आसान होगा ही, साथ ही साथ आप इन टिप्स के थ्रू ढेर सारे पैसे की बचत भी कर सकती हैं। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ पर मैंने एक पुराना टी शर्ट लिया है। टी शर्ट जब पुराना हो जाता है, फट जाता है तो हम फेंक देते हैं, मगर आज हम इसे दो तरीके से यूज करेंगे जो बहुत ही यूजफुल भी रहेगा और इसके थ्रू आपका कीमती सामान भी सेफ रहेगा। तो यहाँ पर मैंने टी शर्ट को इस तरीके से फैला लिया है। अब इसके ऊपर का जो साइड है ना, गले वाला, इसे हमें पूरा कट करके निकाल देना है। तो यहाँ से देखिए, आस्तीन से इसे काटेंगे और पूरा इस तरीके से कट करेंगे। फ्रेंड, आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करके मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप मेरे वीडियो को कहाँ से देख रही हैं और आपको ये वीडियो कैसा लगा, मुझे खुशी होगी। तो देखिए, मैंने इसको कट कर लिया है। अब इसके किनारे को इकट्ठा करेंगे, तो इस तरीके से छोटा छोटा प्लेट करके इकट्ठा कर ले, इससे ये बराबर रहेगा। अब इसे हमें बांधना है। तो बांधने के लिए मैं यहाँ पर रबड़ का यूज कर रही हूँ, आप चाहे तो धागे से भी इसे बांध सकती हैं। तो ये हमारा एक बढ़िया सा कवर बन के तैयार हो गया है। इसे सीधा कर लेंगे। और फ्रेंड, जो हमारे किचन में मिक्सर ग्राइंडर रहता है तो हम इसका यूज़ कर लेते हैं और इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं, जिससे इसके ऊपर बहुत सारा धूल मिट्टी भी बैठ जाता है और साथ ही साथ इसका कलर भी डल हो जाता है। तो अगर आप चाहती हैं कि ये नया जैसा दिखे और साफ़ सुथरा रहे तो उसके लिए आप इसे कवर कर दें। यानी ये बहुत ही बढ़िया कवर बन के तैयार होता है मिक्सर ग्राइंडर का। आपको इसे सिलना भी नहीं है और ना ही कुछ मेहनत करना है, और इसे बस इस तरीके से हटाकर आप इसे यूज़ भी कर सकती हैं। मतलब हटाने और लगाने का झंझट भी बहुत ज़्यादा नहीं है, सिर्फ कुछ सेकंड का काम है। और इस तरीके से देखिए, वापस से लगा दीजिए। तो काम करने के बाद आप इसे कवर करके रखेंगी तो आपका मिक्सर ग्राइंडर ज़्यादा टाइम तक एकदम नए जैसा दिखेगा और साफ़ सुथरा भी रहेगा। अब चलिए दूसरे तरीके से इसे यूज करते हैं। तो उसके लिए आपको इस तरीके की एक लकड़ी लेना है। आप अगर बड़ा लकड़ी लगाना चाहती हैं तो वो भी लगा सकती हैं। बड़ा लकड़ी लगाने के बाद आप इसे दूसरे तरीके से भी यूज़ कर सकती हैं। तो मैं यहाँ पर कैसे यूज़ करने वाली हूँ वो मैं आपको बताती हूँ। और यहाँ पर मुझे छोटा ही लकड़ी चाहिए, तो इसके लिए मैं छोटा लकड़ी का यूज़ कर रही हूँ। तो अब इसके अंदर हमें इसको डाल देना है और जो कटा वाला हिस्सा है ना, उसको हमें इस तरीके से समेट कर लकड़ी के साथ कर देना है। फिर यहाँ पर भी हमें रबड़ बैंड लगाना है। जैसा कि मैंने पहले ही बोला है, अगर आप रबड़ नहीं लगाना चाहती हैं तो आप धागे को लपेट कर बांध सकती हैं। अब इसे हमें सीधा करना है इस तरीके से, ये देखिए ऐसे। तो सीधा करने के बाद इसके आगे एक और रबड़ लगाएंगे। तो हमें टी शर्ट को ऐसे फोल्ड कर लेना है। उसके बाद एक मोटा वाला रबड़ लेंगे जो हम अपने बालों में यूज करते हैं। अब इसे हमें 2 से 3 राउंड टाइट करके लगा देना है, जिससे ये एकदम अच्छे से टाइट रहे और निकले नहीं। तो देखिए, मैंने इसको टाइट कर लिया है। लकड़ी को आपको अंदर ही रखना है और ये कुछ इस तरीके का बन के तैयार है। अगर आप इसे ख़रीदेंगी ना तो आपको बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा, मगर ये जीरो कॉस्ट में बन के तैयार हो गया है। कभी कभी हमारा तबीयत ख़राब हो जाता है तो हमें पोछा करने की इच्छा नहीं होती है, तो उस टाइम पर आप इससे पोछा कर सकती हैं, मगर आपको इसमें लकड़ी थोड़ा बड़ा लगाना पड़ेगा जिससे पोछा करने में आसानी होगी। मगर मैं यहाँ पर छोटा लकड़ी इसके लिए लगाई हूँ क्योंकि मैं इसे डस्टिंग के लिए यूज करने वाली हूँ। तो देखिए, मैं इस तरीके से अपने घर के सारे फर्नीचर को क्लीन कर लेती हूँ। इससे जो धूल मिट्टी रहता है ना फर्नीचर के ऊपर, वो बहुत ही अच्छे से क्लीन हो जाता है। और साथ ही साथ इससे क्लीनिंग करने में मेरा बहुत ज़्यादा टाइम भी बच जाता है और पैसे की बचत भी होती है। हमें इस तरीके का कोई टूल ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो पुराने टी शर्ट का रीयूज़ करने का इससे ज़्यादा बढ़िया यानी बेस्ट तरीका आपको कहीं नहीं मिलेगा। एक बार बनाएंगी, कई तरीके से यूज़ कर लेंगी। ये टिप उनके लिए है जो खाना बनाने में बिगनर हैं, यानी जिनको अंदाज़ नहीं रहता है कि कितना नमक खाने में जाएगा और कभी ज़्यादा कभी कम हो जाता है। तो जो टिप मैं आपको बताने वाली हूँ, इससे आपके खाने में कभी भी नमक
कम या ज़्यादा नहीं होगा। तो उसके लिए आपको बस एक रबड़ लेना है। बस यही रबड़ का कमाल है कि आपके सब्ज़ी या दाल में नमक कभी भी ज़्यादा नहीं होगा। तो रबड़ को आप अपने नमक के जार के ऊपर इस तरीके से लगा दीजिए। जैसे मैं इसे लगा रही हूँ बस ऐसे ही लगाना है। तो ये देखिए, आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। अब रबड़ लगाने के बाद आपको दो फ़ायदे होने वाले हैं। पहला तो ये कि आप जब भी नमक निकालती हैं तो इस तरीके से पूरा स्पून भर के निकालती हैं और हमें लगता है कि ये 1 चम्मच है, मगर वो 1 चम्मच नहीं, वो लगभग 1.5 चम्मच नमक रहता है। तो आप इस तरीके से रबड़ पर टच करके निकालेंगी ना, तो आपका जो नमक है वो एकदम बराबर 1 चम्मच ही निकलेगा। तो जिस चम्मच से आप डालती हैं उस चम्मच का यूज करें और रबड़ से निकालें। और रबड़ लगाने से दूसरा फ़ायदा ये है कि ये जो जार है ये इधर उधर हिलेगा नहीं, गिरेगा नहीं, उसको अच्छी पकड़ हो जाती है। अगर कभी भी जैम का जार या फिर अचार का जार बहुत टाइट बंद हो जाता है, इसके अंदर एयर हो जाता है जिसकी वजह से ये टाइट हो जाता है, तो इसे खोलने के लिए हम इसके साइड में ठोकते हैं जिससे इसका एयर कम होता है और ये खुलता है। कभी कभी उस तरीके से भी ये नहीं खुलता, तो आप सेलो टेप लगाकर इसे खोल लें। बस सेलो टेप को ऐसे लगाना है और ध्यान रखिएगा जिस साइड ये खुलता है ना उसी साइड टेप को लगाएं और खींच लें इस तरीके से। बस फटाक से आपके जार का ढक्कन खुल जाएगा। ये आइडिया मुझे पर्सनली बहुत ही पसंद आया है फ्रेंड। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। इससे हमारा बहुत ही मुश्किल काम आसान हो जाता है। अक्सर हमसे कोई जार नहीं खुलता है तो हम उसको खोलने के लिए फैमिली मेम्बर में सबके पास लेकर दौड़ते हैं, मगर ऐसा बिल्कुल भी ना करें। आप इस तरीके से खोल लें। इस तरीके के छोटे मुंह के बर्तन में यानी बॉटल में अगर हमें कोई लिक्विड चीज़ डालना रहता है जैसे कि पानी, जूस, दूध या फिर तेल, तो ये ज़रूर गिर जाता है। या फिर कोन लगा कर डालें तो ठीक है, मगर कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास कोन नहीं रहता है तो हम सोचते हैं कैसे डालें। तो आप इस तरीके से एक स्पून या फॉर्क ले लें, उसके हैंडल को आपको इसके अंदर डालना है, आधा और आधा ऊपर रखना है। फिर आप इस तरीके से देखिए स्पून के ऊपर पानी या तेल जो भी डालना है उसे डालें, मगर स्पून को आप बॉटल से टच मत करिएगा, इसके मुंह के सेंटर में रखना है। तो धीरे धीरे आप पानी को डालते जाएं, फिर आप देखेंगे कि पूरा पानी इसके अंदर चला जाएगा बिना कोई कोन, बिना कोई कुप्पी का यूज किए। तो देखिए सिर्फ एक फॉर्क के हैंडल का कमाल है, ये बहुत ही अच्छे से इसमें पानी भर गया है और नीचे नहीं गिरा है। तो फ्रेंड उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा। वीडियो ज़रा सा भी पसंद आया है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि मेरे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।